अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, प्रोग्रेसिव रियल एस्टेट के साथ मैं हूं सुमैरा कुरैशी। आज का सेगमेंट आप सबके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है, बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल है। क्यों? ये सेगमेंट आपकी कॉल्स की वजह से हमने आज तैयार किया है। दिसंबर 2021 रवां दवा है और नए साल की आमद है। इस साल में जो बाइंग एंड सेलिंग, जो इन्वेस्टमेंट हुई है, जो एंड यूज़र मार्केट में आया है, जो इन्वेस्टर्स मार्केट में आए हैं, चाहे उन्होंने शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट किए, चाहे उन्होंने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट किए, एक डिफरेंट चेंज, बहुत बड़ा एक चेंज नज़र आया है। इस वक्त बहरिया टाउन कराची में मार्केट क्या चल रही है और अगले 5 सालों में बहरिया टाउन कराची में मार्केट क्या रहेगी, बहरिया टाउन कराची में कहाँ पर इस वक्त डिमांड एंड सप्लाई का रूल अगर लगाते हैं तो वहाँ पर कौन सा फैक्टर ज़्यादा एप्लीकेबल हुआ है। दूसरी बात, बहरिया टाउन कराची के कौन कौन से एरियाज़ हैं जहाँ पर आप लोगों ने ये पूछा है कि क्या यहाँ पर कोई रेट्स का जिन मौजूद है। आज इन तमाम बातों का आज हम रिज़ल्ट निकालेंगे और हम बात करेंगे प्रोग्रेसिव रियल एस्टेट के CEO फरहान फैसल साहब से। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा सर, ये दिसंबर 2021 अब जा रहा है, नया साल अब आने वाला है, लेकिन इस साल में बहरिया टाउन कराची में बड़ी अनएक्सपेक्टेड इन्वेस्टमेंट जो है वो नज़र आई है, चाहे वो रेजिडेंशियल प्लॉट्स हो या फिर कमर्शियल इन्वेस्टमेंट हो। तो इस साल इतनी बड़ी तब्दीली क्यों आई है? बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूँ कि बहरिया टाउन कराची बिल्कुल एक कराची में नया सिटी बनने जा रहा है, जो कि इसका इंफ्रास्ट्रक्चर बन गया हुआ है। इसमें इस तरह का एनवायरनमेंट आपको पाकिस्तान के अलावा दुनिया में कहीं नहीं मिलेगा कि इतनी फैसिलिटेशन इतनी सोसाइटी में मिल सकती है या नहीं। अब डे बाय डे लोगों को जब चीज़ों की अवेयरनेस होती जा रही है, लोग इसकी चीज़ों को देख रहे हैं, इसलिए यहाँ पे इन्वेस्टमेंट बहुत तेज़ी से बढ़ रही है और लोग यहाँ पे अब रहना चाहते हैं और ताकि यहाँ की सहूलियत को वो एंजॉय कर सकें। ठीक है। अच्छा, ये तो फैसिलिटीज़ हैं जो बहरिया टाउन कराची अपने क्लाइंट्स को, यहाँ के रिहायशियों को दे रहा है। अगर हम ये देखें कि यहाँ पर अब इन्वेस्टमेंट बढ़ती जा रही है, तो आप क्या कहेंगे कि कौन सी ऐसी कैटेगरी होनी चाहिए जहाँ पर बहरिया टाउन कराची में अगर इन्वेस्टमेंट की जाए आज की तारीख में तो अगले 3 से 4 साल के लिए वो अच्छा रिजल्ट देगी इन्वेस्टर्स को? मैं आपको बताता चलूँ कि बहरिया टाउन में 125 गज से लेके 1 एकड़ के फार्म हाउस तक किसी में भी इन्वेस्टमेंट जो आप करें, सबसे बेस्ट हर प्रीसेंट में, हर प्लॉट की डायमेंशन में, हर जगह पे आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो पॉजिटिव रहेगी। क्योंकि इसमें जो पिछले तकरीबन 1 ईयर पहले की प्राइस कुछ और थी, आज की प्राइस कुछ और है, यानी कि आज वो डबल प्राइस पे चीज़ें खड़ी हैं और डे बाय डे इनमें इंक्रीजिंग होती जाएगी और डे बाय डे इनमें चीज़ें बढ़ती जाएंगी, ताकि इस तरह की जो एनवायरनमेंट है या इस तरह का सिस्टम है बहरिया में, ये जब प्राइस बढ़ती हैं तो डेफिनेटली इसका कस्टमर भी नया से नया आता है। तो यहाँ पे प्राइस कभी भी अब कम नहीं होगी। अब जो बंदा लेगा इस चीज़ को वो बिल्कुल एक प्रॉफिटेबल चीज़ को बाय करेगा। ठीक है सर, ये 125 और फार्म हाउसेस में तो आपने इन्वेस्टमेंट का बता दिया, और अगर क्लाइंट ये कहता है कि अब 250 में जाना चाहिए, 500 में जाना चाहिए, तो आप क्या कहते हैं कि 250 और 500 की कैटेगरी में अगर इन्वेस्टमेंट की जाए तो वो 4 से 5 साल में वो रिज़ल्ट देगी जो 1 साल में 125 की इन्वेस्टमेंट ने दी है? बिल्कुल बिल्कुल देगी, क्योंकि जो 1 साल में रिटर्न बहरिया की तरफ से चला गया है वो 4-5 साल से तो बिल्कुल डे बाय डे मल्टीप्लाई होता जाएगा। चाहे वो 125 गज़ का प्लॉट हो, विलाज हो, या 250 गज़ का प्लॉट हो, 500 गज़ का प्लॉट हो, हर प्रीसेंट में हर जगह पे प्राइस बढ़ गई है। हर जगह पे कंस्ट्रक्शन घरों की तेज़ी से जारी है, लोग यहाँ पे घर बनाना चाह रहे हैं। इवन के प्रीसेंट 34 जो कि बहरिया का जहाँ पे स्टेडियम बन रहा है, वहाँ तक प्राइस की इंक्रीजिंग इतनी हो गई है कि जो प्लॉट आज से 1 ईयर पहले प्रीसेंट 1 में उसकी कीमत होती थी, आज वो प्रीसेंट 34 में उसकी कीमत उतनी हो गई है 250 गज़ के प्लॉट की। अच्छा सर, जैसे आपने अभी कंस्ट्रक्शन की बात की है, कंस्ट्रक्शन का जो मटेरियल है उसकी कॉस्ट में इजाफा हो गया, जिसका डायरेक्ट इम्पैक्ट आया है टोटल कंस्ट्रक्शन कॉस्ट पे, और उसका इम्पैक्ट इनडायरेक्टली प्लॉट के रेट पे भी आया है। अच्छा, आप क्या सजेस्ट करेंगे कि क्लाइंट्स को अभी भी वेट एंड सी की सिचुएशन में जाना चाहिए, या फिर अभी चूँकि सीज़न इस तरह का चल रहा है, क्या उन्हें कुछ चीज़ें अपने स्टोर्स में स्टोर करके रखनी चाहिए या फिर बुकिंग करके कंस्ट्रक्शन की तरफ जाना चाहिए? बिल्कुल, मैं बताता चलूँ कि बहरिया में अब प्राइस की कमी की तरफ तो कोई सूरत हाल होगी नहीं, क्योंकि डे बाय डे इसमें प्राइस बढ़ती जाएंगी।
इसी तरह प्राइस प्लॉट की कीमत में भी बढ़ी है, इसी तरह कंस्ट्रक्शन कॉस्ट भी बढ़ी है। अब कंस्ट्रक्शन कॉस्ट को भी डे बाय डे बढ़ ही रही है, कम नहीं हो रही। इसलिए जो लोग आज से साल पहले प्लान कर रहे थे कि चीज़ों को बाय करने का, जिन लोगों ने बाय कर ली थी वो आज प्रॉफिट में खड़े हैं। जो प्लान कर रहे थे वो देख रहे हैं कि प्राइस कितनी बढ़ गई है, अब भी वो प्लान कर रहे हैं। लेकिन जिन लोगों ने इसको प्लान कर लिया है, बाय कर ली है, वो आज प्रॉफिट में है। मैं कहता चलूँ कि जो लोग आज भी बाय कर लेंगे, एक साल बाद वो फिर डबल प्राइस पे खड़े होंगे कि बाय वो आज कर लेंगे तो डबल प्राइस उनकी हो जाएगी। चाहे वो विलाज हो, चाहे वो प्लॉट हो, कंस्ट्रक्शन में अगर वो कोई चीज़ अंडर कंस्ट्रक्शन ले रहे हो, कोई भी चीज़ है, उसकी प्राइस एक साल बाद यहाँ पे डबल हो जाएगी। ठीक है सर, एक चीज़ बड़ी सुनने में आ रही है और हमें बहुत सारे कॉल्स भी आते हैं। तो पिछले साल लोग ये कह रहे थे कि नहीं नहीं, हम मेन गेट से दूर के प्लेसमेंट में नहीं जाएंगे, भाई ये तो अभी एरिया बना ही नहीं है, ये तो अभी डेवलप्ड ही नहीं है, क्यों हमें इतनी दूर फेंक रहे हैं आप। लेकिन और हमें आप चाहिए, हमें सस्ता प्लॉट चाहिए लेकिन डेवलप्ड एरिया में चाहिए, कम से कम रौनक तो हो, एटलीस्ट फैमिलीज तो रहती हों। लेकिन इस साल लोग ये कह रहे हैं कि एटलीस्ट आप हमें जो अंडर डेवलपमेंट है या फिर नॉन डेवलप्ड एरिया हैं उनमें ही प्लॉट दे दें। तो ये इतना बड़ा कैसे जंप आया? बिल्कुल, ये सिचुएशन जैसे प्राइस इंक्रीज़ हुई है तो डेफिनेटली मुख्तलिफ हो जाती है चीज़ें। लोग ये चाह रहे होते हैं कि उनको सस्ता भी मिले और अच्छी लोकेशन पे भी मिले। लेकिन अभी यहाँ पे बहरिया में जो आज बाय कर लेगा उसके लिए ये सस्ता है, क्योंकि कल प्राइस वो मिलेगी नहीं। क्योंकि अब डे बाय डे हर प्रीसेंट में बहरिया टाउन ने एक पोजेसन अनाउंस की थी और डे बाय डे पोजेसन अनाउंस करता जा रहा है कि लोग आके पोजेसन लें। पोजेसन का मतलब ये है कि जो आज पोजेसन लेंगे 1 ईयर या 2 ईयर्स बाद वहाँ पे घर बन जाएंगे और लोगों की वहाँ पे लिविंग हो जाएगी। पोजेसन के बाद जब उस एरिया में घर बनना शुरू हो जाते हैं तो डेफिनेटली उस एरिया की प्राइस भी इंक्रीज़ हो जाती है। ये आज भी चांस है लोगों के लिए कि जो एरियाज़ डेवलप हो चुके हुए हैं, जिनमें पोजेसन है, चाहे वो दूर है नज़दीक है, बहरिया में रहने के बाद या आने के बाद आपको कोई चीज़ दूर नज़दीक नहीं होगी। हर फैसिलिटी हर जगह पे मौजूद है, हर चीज़ यहाँ पे मौजूद है। जैसे हम बहरिया में अभी मिडवे कमर्शियल बी में बैठे हैं, अभी यहाँ से हमें प्रीसेंट किसी भी प्रीसेंट में जाना हमारे लिए दूर नहीं है। इसलिए यहाँ पे ये चीज़ें बिल्कुल मेयर्स करती हैं सिटी के लिए कि हम बिल्कुल मेन गेट पे ले लें। लेकिन मेन गेट से अगर आप दूर भी लेते हैं तो उसकी भी प्राइस की इंक्रीजिंग उसी तरह होगी जिस तरह प्रीसेंट 1 की हुई है। ठीक है। अच्छा, एक और मुझे आपसे ये सवाल करना है कि अगले 5 सालों में हमने 3 से 4 साल की इन्वेस्टमेंट पे भी क्लाइंट्स को मशवरा दे दिया, 4 से 5 साल के लिए भी दे दिया। क्लाइंट इन्वेस्टमेंट कर देता है 5 साल के लिए, 125 में भी आ गया और 250 में भी आ गया। अब आप क्या कहते हैं कि 5 साल के बाद इन्वेस्टमेंट हो चुकी है सारी कैटेगरीज में, 5 साल के बाद बहरिया टाउन को आप कहाँ खड़ा हुआ देखते हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं बात करता हूँ, 5 साल तो बहुत दूर हैं। आप इसको आने वाले 2 साल में बिल्कुल एक समझ लें कि मिनी दुबई आप देखेंगे कि ये दुबई बन गया है। जब तक क्रिकेट स्टेडियम भी बिल्कुल हर चीज़ यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी होगी, हर रेजिडेंशियल एरिया में लिविंग हो चुकी होगी, हर कमर्शियल एक्टिविटी यहाँ पे मौजूद होगी। इस टाइम पे भी बहरिया में हर फैसिलिटेशन मौजूद है। आपको बहरिया में रहने के बाद बाहर जाने की अब ज़रूरत ही नहीं महसूस होती कि बाहर से कोई चीज़ बाय करनी है या हमने कहीं घूमने जाना है या कोई चीज़ है, हर चीज़ बहरिया में मौजूद है। लेकिन आने वाले 2 साल बाद इसको आप डबल देखते हैं कि जो भी प्राइस आज की हैं वो डबल हो जाएंगी और उसमें इंशाल्लाह बहरिया लीज़ की तरफ भी जा रहा है, इंशाल्लाह लीज़ हो जाएंगी। लीज़ से तो फिर ये कई गुना और प्रॉपर्टी बढ़ जाएगी बहरिया की। अच्छा, इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से सर एक चीज़ हम अक्सर देखते हैं कि आप है ना रफ़ी क्रिकेट स्टेडियम, इसकी कंस्ट्रक्शन, इसके सराउंडिंग के एरियाज़, इनमें आप बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट अपनी शो करते हैं। क्या पर्सनली ये आपको एरिया पसंद है या फिर इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से आप पसंद? मैं आपको बताता हूँ, देखें, बहरिया टाउन में जो स्टेडियम का एरिया है, स्पोर्ट्स सिटी, एक बिल्कुल दुबई की तरस का ये एरिया बनाया गया है। जैसे दुबई में भी एक स्पोर्ट्स सिटी बना हुआ है। अब इसका कॉन्सेप्ट ये है कि यहाँ पे जो स्टेडियम बन रहा है वो एक इंटरनेशनल लेवल के चीज़ पे स्टेडियम बन रहा है। अभी उस पर तकरीबन 25 अरब रुपया लागत आ रही है, जो कि बहरिया टाउन लोगों को, अब सबसे पहले बहरिया टाउन, उसके बाद पाकिस्तान के लोगों को ये खेल की सहूलियत देने के लिए और वर्ल्ड क्लास लेवल पे लेने के लिए ये बहरिया टाउन में ये चीज़ें प्लान कर रहा है। तो इसलिए कि उस एरिया के बाद सामने उसके एफिल टावर है और उसका वहाँ का जो वेंटिलेशन सिस्टम है वो इतना ज़बरदस्त है। आज वहाँ पे प्राइस बिल्कुल कम नज़र आ रही है।
जैसे प्रेजेंट 34 मैंने आपको बताया, आज भी 1 करोड़ रुपए का प्लॉट है। आज से तकरीबन 1 ईयर पहले वो तकरीबन 35 से 40 लाख रुपए का प्लॉट था जो 1 करोड़ का हो गया। मैं कहता हूँ जब स्टेडियम बन जाएगा, वहाँ पे मैचेस हो जाएंगे, वो 1 करोड़ पे क्या 2 करोड़ रुपए का भी नहीं मिलेगा। इस तरह की पोजीशन वहाँ पे मैं देखता हूँ कि डे बाय डे उसमें इंक्रीजिंग होगी, क्योंकि उधर का इंफ्रास्ट्रक्चर एक वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर है। इसलिए कि जब आप जैसे आप सिटी में स्टेडियम की तरफ जाते हैं तो जब मैचेस होते हैं तो एरिया बंद हो जाता है, जिस वजह से परेशानी होती है। लेकिन यहाँ पे स्टेडियम की सराउंडिंग पे एकड़ों जगह रेस्ट ऑफ छोड़ी गई है, ताकि यहाँ पे स्टेडियम के दौरान, मैच के दौरान किसी भी सिस्टम को प्रॉब्लम ना हो और बेहतरीन तरीके से वो चलता रहे। ठीक है सर, पैराडाइज विलास का क्या फ्यूचर देखते हैं? पैराडाइज विला तो देखें, मैं सबसे कहता हूँ कि बहरिया की सबसे बेहतरीन लिविंग एरिया मैं उसे बोलता हूँ कि जो पैराडाइज के विलाज हैं, 500 गज़ के विलाज बहरिया ने इतना ज़बरदस्त उसका स्टैंडर्ड बनाया है, इतनी ज़बरदस्त उसका लेआउट बनाया है, जिस पे ऊपर भी आपके बेडरूम्स हैं, नीचे ड्राइंग डाइनिंग, उसका टेरेस है, डबल टेरेस है, उसका आगे पीछे बड़ा बेहतरीन उसका इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ बनाया गया है। आज से तकरीबन हम 2 इयर्स पहले उस विलास की जो बहरिया ने लॉन्चिंग की थी, 3 करोड़ 85 लाख उसकी लॉन्चिंग थी, उसको हम उससे कम कीमत में बेच रहे थे, क्योंकि उसमें बहरिया टाउन एक फैसिलिटेशन दी थी कि उसमें मर्जिंग कर सकते हैं। आज वो 4 से 5 करोड़ रुपए का हो गया है। आज के 2 साल बाद ये चीज़ आपको 10 करोड़ रुपए की भी नहीं मिलेगी, क्योंकि आप कंपैरेटिवली जैसे किसी जगह को कंपैरिजन करते हैं, DHA में जैसे हम कंपैरेटिव करते हैं कि 500 गज़ का विला जो अभी इतना अच्छा नहीं बना हुआ तकरीबन 13 करोड़ रुपए का मिलता है मिनिमम, और मैक्सिमम उसकी कीमत जो जाती है वो 20 करोड़ पे जाती है। अब यहाँ पे अगर 5 करोड़ रुपए का विला मिलता है 500 गज़ का, और उसका बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर बना हुआ है, बेहतरीन सोसाइटी में बना हुआ है, इसलिए उसकी प्राइस 10 करोड़ होने में कोई इतनी बड़ी बात नहीं है कि वो 10 करोड़ रुपए का भी आज के 2 साल बाद हो जाएगा। ठीक है, एक आखिरी सवाल आपसे ये करेंगे कि मलिर एक्सप्रेस वे के बारे में अभी खबरें दोबारा से गर्दिश कर रही हैं। इसकी जब तामीर स्टार्ट हो जाएगी और अंदरूनी शहर कराची के शहरियों की जो आमदोरफ्त है यहाँ ज़्यादा बढ़ जाएगी, उस कंडीशन को देखते हुए आप क्या कहते हैं कि आज जो पैराडाइज का विला लेट सपोज 5.5 करोड़ का है और स्पोर्ट्स सिटी के विला के भी रेट बढ़ गए हैं, 125, 250, 500 गज़ की जो कैटेगरी है उसमें भी प्लॉट में इजाफा हो गया। ये बताइए, एक वो एरिया जो बहरिया से बाहर है उसकी कंस्ट्रक्शन होगी, आमदोरफ्त बढ़ेगी, तो फिर एंटायरली बहरिया टाउन के रेट्स पे क्या इम्पैक्ट आएगा? बिल्कुल, मैं आपको बताता हूँ कि जैसे मलिर एक्सप्रेस वे बन रहा है, अभी जैसे हमने DHA जाना है, हमें तकरीबन 1 घंटा हमें लगता है यहाँ से DHA जाने के लिए। मलिर एक्सप्रेस वे बनने से ये हमारा जो सफ़र है तकरीबन 25 मिनट का रह जाएगा, और 25 मिनट से जब सिटी का बहरिया के साथ फासला कम हो जाएगा तो डेफिनेटली यहाँ पे लोगों की बाइंग, सेलिंग, परचेजिंग, लिविंग हर चीज़ बढ़ती जाएगी। अब जिस तरह आज से 4-5 साल पहले लोग तो बहरिया टाउन को विज़िट करने के लिए नहीं आते थे, इधर जो आपका टूल प्लाजा बना इस तक नहीं आते थे, लेकिन आज टूल प्लाजा से भी 9 किलोमीटर अंदर बहरिया टाउन में से भी तकरीबन 20 किलोमीटर अंदर लोगों की लिविंग मौजूद है। स्पोर्ट्स सिटी में आप देखते हैं लोग बड़े बिल्कुल खुशो खुरम रह रहे हैं, अपनी फैमिलीज़ के साथ रह रहे हैं, वहाँ पे डे बाय डे इसमें चेंजिंग आती जा रही है। और जिस तरह बहरिया टाउन अपने नए प्रोजेक्ट की तरफ जा रहा है, वो बिल्कुल नूरियाबाद के पास है, तो ये जो मलिर नदी का एक्सप्रेस वे का मंसूबा है, ये बिल्कुल इस बहरिया टाउन के लिए एक गेम चेंजर्स मंसूबा बन जाएगा कि यहाँ पे लोगों की एक्सेस सबसे बेहतरीन हो जाएगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया सर। जी व्यूअर्स, आज का सेगमेंट जो आपने देखा, डेफिनेटली अब आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि इस वक्त जो बहरिया टाउन कराची की मार्केट है वो कोई आर्टिफिशियल नहीं है, आर्टिफिशियल कोई बबल नहीं आया, आर्टिफिशियल कोई राइज अप नहीं दिया गया, और अगर ये आर्टिफिशियल राइज अप नहीं है तो डेफिनेटली रेट्स कभी भी आर्टिफिशियल डाउन नहीं होंगे, बिकॉज मार्केट इस वक्त बहरिया टाउन कराची की बहुत अच्छी जा रही है। और बिलीव मी, जो लोग 125 गज़ में, जो लोग 250 में, जो लोग 500 गज़ में, या इवन हम चले जाते हैं बहरिया ग्रीन में, और या अगर हम आ जाते हैं 62, 63 में, जो लोग बाइंग कर चुके हैं, जो लोग सेलिंग कर चुके हैं, उन सब के लिए ये साल बहुत ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि जिन लोगों ने इन्वेस्टमेंट कर दी है उसका रिजल्ट वो अगले साल देखेंगे। अगर आप बहरिया टाउन कराची में प्लॉट्स में
और अपार्टमेंट में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो जस्ट वीडियो में दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर रब्ता कीजिए।